Very good afternoon. Very good afternoon once again to all the partners and to all the investors who have joined us today in the session. आप सभी का मैं एनजे की ओर से हुसैनी कांचवाला स्वागत करता हूं आज के स्पेशल सेशन में। हम सब लोग अभी एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जिंदगी में जब भी ऐसे कठिन दौर आते हैं तो कुछ लोग उसमें से तपकर सोना बन जाते हैं और कुछ मिट्टी की तरह बिखर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परीक्षा सदैव चालू ही रहती है, लेकिन उससे हार मानने के बजाय वो उसमें से इतना निखर जाते हैं कि पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं रिसोर्सेज के लिए कि यार मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो यूं कर लेता, थोड़ी और पढ़ाई की होती तो शायद कुछ ऐसा कर लेता, फला जगह दुकान होती, फला कंपनी में जॉब होती तो ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। लेकिन अब आज हमारे साथ जो महानुभाव जुड़ रहे हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी छाप छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो चीज़ है पैशन। पैशन, जुनून, काम करने की शिद्दत। दोस्तों, आज मुझे काफ़ी हर्ष है कि हमारे साथ जुड़े हैं श्री आनंद कुमार जी। आनंद सर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उन्होंने सुपर 30 की स्थापना की है और बिना किसी इनकम या इंसेंटिव की चाह के कई बरसों से कई टैलेंटेड बच्चे जिन्हें लाइफ में रिसोर्सेज की भारी कमी थी, उनके साथ डटकर काम किया, मेहनत की, निष्काम कर्म को फलीभूत किया और उन्हें सफल बनाया। द्रोणाचार्य ने तो शायद एक ही अर्जुन बनाया था। आनंद सर अपने काम से हर साल 30 नए अर्जुन बनाते हैं। अब तक 500 से ज्यादा बच्चे आनंद सर के थ्रू सुपर 30 से पास आउट हो चुके हैं। आनंद सर की ख्याति दुनिया भर में फैली है और वो कई अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में। उनकी जिंदगी से प्रेरित होकर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है उनके ऊपर, सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन ने लीड एक्टर का रोल किया था। तो कुछ दो लाइनें अर्ज करूंगा आनंद सर के लिए उन्हें बुलाने के पहले, कि परिस्थिति से जिन्होंने कभी मानी नहीं हार, परिस्थिति से जिन्होंने कभी मानी नहीं हार, कर दिया कई बच्चों के जीवन का बेड़ा पार। परिस्थिति से जिन्होंने कभी मानी नहीं हार, कर दिया कई बच्चों के जीवन का बेड़ा पार। आज गौरवान्वित है हम सब एनजे में कि हमारे साथ जुड़े हैं श्री आनंद कुमार। आनंद सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। एंड टू टेक द प्रोग्राम फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर नाउ टू मिस मोना पुरी। मोना जी, ओवर टू यू। एंड आनंद सर, आपका वापस बहुत बहुत स्वागत है। Thanks a lot, Hussaini sir, for giving me this opportunity to address and interact with a great panelist and an august gathering about such a beautiful, meaningful topic, changing with challenging times. मुश्किलों से कह दो जूझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो जूझा ना करें हमसे, हर हालात में हमें जीना आता है। ये पंक्तियां उस महान शख्स को समर्पित हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हर परिस्थिति में खुश रहा जा सकता है, हर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। ये कोई कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई उस आनंद की, पटना का एक गरीब लड़का, खुद पढ़ने कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, पर आज उनके ही स्टूडेंट्स पूरे विश्व में लगभग हर देश में फैले हुए हैं। ये कहानी हमारे समक्ष लाने वाले कहानीकार आज हमारे साथ कनाडा से जुड़े हैं। डॉक्टर बिजू मैथ्यूज, द राइटर ऑफ द बुक ऑन सुपर 30, आनंद कुमार। Dr. Biju Matthews, born and brought up in Kerala, further moved to England for studies at a very young age and later settled in Vancouver. He is a renowned personality of Canada, connected to South Asian Association there, bringing pride to our country. He is the man behind the book Super 30, published by Penguin and Random House, written in Tamil, Telugu, Marathi, and now Korean and Japanese too. We can see in the slide, which we are going to share right now, Anand sir, as well as Dr. Biju Matthews, presenting the books to the Rashtrapati ji. You can yourself see the smile on all these faces.
A biopic movie also on Great Super 30 was released in July. The making of the movie could not be completed without the writer having long sessions with the real hero, that is Hrithik Roshan. The real hero, Anand Kumarji. The director, Vikas Behel. And then the sessions continue until the D-Day comes when the movie is released. The movie got tax-free and in 8 states. Movie was released in July in India, but a grand function happened in Canada too in September 2019. And you can see there are the long queue and the large people all in white. The zeal is there now. The Honorable Cultural Minister Lisa Beer was also seen on the screen. She was also a part of the function. Honorable Mark Delton, the MP of Vancouver, was also there. There were very few dignitaries present there, but it was all because of Dr. Biju Matthews. Biju Bhai, we welcome you here at this platform. I would like to know what inspired you to write the book on Anand sir and the whole journey from starting. Handing over to Biju sir, please. Hello, good morning. I am Biju Matthew. I am a psychiatrist and a clinical professor at the University of British Columbia. Before I answer your question, thank you, Monaji, for having me on this program. I've known Monaji for a while. She's a wonderful philanthropist. I've also visited her Sumit Foundation in New Delhi. I was very impressed with her commitment to bringing up the poor kids and giving them quality education. Thank you so much, Monaji. I would like to introduce Anand Kumar. I call him Anand Bhai. I've known him since 2011. I met him at a function in Vancouver when I invited him to our South Asian Cultural Society. He is a prime example of adversity. From what I know, from a young age, he has gone through extreme degree of hardships, pain, suffering, but he never gave up hope. And he always looked for opportunities. And that's how Super 30 was born. And today, his students are, as Monaji told, they are everywhere, all over the world. But if you really critically analyze Anand's life, he never gave up hope. He always looked for opportunities and tried to help the most downtrodden kids in his communities. I was impressed with his family, especially his mother and his brother Pranav, who always went through struggles to give the best quality of education to what is available in Bihar at that time. Or he continues to do the same thing even today through Super 30 and through his school Ramanujan. When I wrote the book, I visited Bihar, Patna, twice, and took about 3.5 years for me to write the book. It's a wonderful, enduring experience. I'm sure many of you must have seen the movie. What is depicted is truly remarkable. What you see on the screen is true picture of Anand Kumar. And the success of the movie is truly because of Anand's dedication to education. If you want to do anything in life, you must have the passion and the commitment that Anand has shown through the years. And he also had a team of his brother, wife, his mom, and his sister-in-law, and a few handful of teachers around him. But that passion and commitment, you can, with that kind of commitment, you can propel people to the world-class level. Anand is well known in Canada. He has been to Vancouver and he's known to most of our people here. But he's also known to people at large. His story has been covered in the local newspapers, TV, and other channels. He is much admired in this part of the world. As you know, the movie was released here on 20th of September of last year. We had a theater full of people all giving a standing ovation
at the completion of the movie. Thank you so much. Thank you, Biju Bhai. It's always a pleasure meeting you. The humbleness and simplicity is much appreciated. And I would like to say over here that 3.5 years to write the book. And I'd like to tell the audience that Biju Bhai has been connected from Canada right now, और वहाँ भी अभी 3:30 ही बजे हैं. And it's really, we are blessed and thankful that Biju Bhai accepted the invitation of the NJ group, and he's connected with us. Thanks a lot, Biju Bhai. Thank you. अब वक्त आ गया है जब इस कहानी के रियल पात्र से मिले. Let's meet the real Anand Kumar, the motivator behind the success of many students, many people, and me too. He's been a real mentor and a guide to me, as always. वो शख्स जिनकी कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखी गई. A vision of stars grounded in the dust of rural India. वो शख्स जो सिर्फ अपने देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. Super 30 Anand Kumar. He is not only a teacher, a mathematician, but a revolution in the world. ये मैं नहीं बोल रही, but according to the New York Times, IIT clear करने का success ratio just 2% है. And it's much more difficult than the entrance test of Harvard and MIT. But for Super 30 Anand sir, 30 में से 30 बच्चे IIT clear कर लेते हैं. In the 17 years of Super 30, a phenomenal 510 students have made to top technical institutes of India and the world. Discovery Channel has made an hour-long documentary on Super 30 Anand sir, described it as a revolutionary experiment to bring about social change. Times Magazine has selected the school of Super 30 in the list of Best of Asia 2010. He has been selected in UK-based magazine Monocle among the list of 20 pioneering teachers of the world. Anand sir received praise from United States President Barack Obama's special envoy, Rashad Hussain, who termed it the best institute in the country. Newsweek magazine has taken note of the initiative of Anand sir's Super 30 and included his school in the list of 4 most innovative schools in the world. Anand sir also helped Amitabh Bachchan in preparing for his role in the film Arakshan. He's also honored by the government of British Columbia, Canada. Sir, आपका इस मंच पे आपका स्वागत है. एंड मैं बताना चाहूंगी इस समय हमारे पास हजारों की तादाद में हमारे ऑडियंस जुड़े हुए हैं एनजे ग्रुप में. एज हुसैनी सर ऑल्सो टोल्ड दैट वी हैव पीपल अक्रॉस द इंडिया, साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ, एंड वी ऑल गैदर ओवर हियर टू लिसन अबाउट योर स्टोरी. हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि आपने सुपर 30 की शुरुआत कैसे की, ये कहानी की इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली. Let's hear it out from Anand sir. उनकी कहानी, उनकी ज़बानी. Over to Anand sir. नमस्कार दोस्तों. अभी बीजू भाई जैसे बड़े डॉक्टर थे, जिस तरह से आके मेरे बारे में बोला, वो कनाडा के बहुत प्रतिष्ठित लोगों में से एक हैं. सरकार उनका काफी ऑनर करती है. कई बार कनाडा में जाने का जब मौका मिला तो उन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े सम्मान दिलवाए और मान सम्मान बढ़ाया. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मोना जी भी या फिर एनजे के जो फाउंडर थे, सभी लोगों ने जिस तरह से मुझे प्रेजेंट किया, आप लोगों को लगा होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मोटिवेटर है, कोई बड़ा भाषण देगा. लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. मैं बहुत मामूली छोटा मोटा एक मास्टर जो यहाँ पर बिहार के गलियों में 30 बच्चों को पढ़ाता हूँ. ये तो महज संयोग की बात है. ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बात है कि मुझ पर फिल्म बन गई और इतने बड़े बड़े लोगों के द्वारा मान सम्मान मिला और आपका भी प्यार मिला. दरअसल में हमारी कहानी जो आज का टॉपिक है उसी पर बेस्ड करके मैं बताना चाहूंगा कि कैसे इस क्राइसिस में, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आगे कुछ किया जाए. फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि कोई मैं मोटिवेटर नहीं हूँ. मैं कोई वैसा रटा रटाया टिप्स या कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताऊंगा. लेकिन मैंने एक बतौर एक छोटे से मास्टर के तौर पर, शिक्षक के तौर पर
जो कुछ भी सीखा है वही मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो देखिए, लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, इस बात को आप मान के चलिएगा। गौतम बुद्ध का फिलॉसफी है कि जीवन में सुख और दुख दोनों है। हमेशा आप इस बात को समझिए कि जीवन में चैलेंज है। अब देख लीजिए, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। आप देखिए स्लाइड में कि पटना के किस तरह के तंग गलियों में मैं रहता था। जैसा कि आपने फिल्म में देखा है, हमारे पिताजी पोस्टल एम्प्लॉय थे, चिट्ठी छांटते थे और चलती हुई ट्रेन में कई बार चिट्ठी लेके जाते थे, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना। 1-1.5 कमरे के मकान में मेरा परिवार रहता था। ये कूड़ा कचरा फेंका हुआ है वहां पर, रेलवे लाइन ट्रैक था। लेकिन पिताजी के मन में ये बात थी कि बेटा देखो, पिताजी सिखाते थे परिस्थितियां कठिन है, प्रतिकूल धारा में बहना है बच्चों, विपरीत नदी के धारा में बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ना है बेटा, मेहनत करना है तुमको। बस यही छोटा सा एक फार्मूला जो पिताजी के द्वारा सिखाया गया था, उसी को लेकर मैं चलता आया आज तक, चलता गया। और जब अब देखिए कि चैलेंज आया, एक चैलेंज आया कि जब पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको जो करना है करो, तो मैंने कहा पिताजी मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूँ, मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है बनो। लेकिन परिस्थिति वहां भी हमारे सपोर्ट में नहीं थी, क्राइसिस था, पूरा एडवर्स माहौल बना हुआ था। कोई ऐसा पटना में लाइब्रेरी उस वक्त नहीं था जहां एक भी इंटरनेशनल जर्नल आता हो। हर, जैसा कि फिल्म में आपने देखा है, हर सैटरडे और संडे को मैं जाता था ट्रेन से बनारस और बनारस से वापस आता था पटना। 2 दिन मैं बनारस में बिताता था BHU में, बिना मेरे पास आई कार्ड नहीं था। मैं अपने भाई, छोटा भाई प्रणव जो मेरा आज भी साथ देता है, उसके साथ ही हॉस्टल में जमीन पर सोते थे हम लोग दोनों भाई, और दिन भर वो वायलिन बजाता था, उसका अभ्यास करता था और मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता। कई बार मुझे भगा दिया जाता था कि अरे यार तुम तो यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, कहाँ से आ जाते हो, कैसे। लेकिन फिर भी स्ट्रगल करता रहा, क्योंकि पिताजी कहते थे कि कठिन परिस्थितियों में पैर जमाए रखो, हिम्मत मत हारो, नया क्या कर सकते हो। सोचिए कि बिहार जैसे सलाम इलाके में कोई रहने वाला बच्चा क्या करेगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा IIT करेगा, और भी ज्यादा करेगा, डॉक्टर बनेगा, UPSC करेगा। लेकिन एक नई सोच जीवन में आपको आगे बढ़ाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा, हमेशा नई सोच आगे बढ़ाती है। तब हमने कुछ पेपर्स लिखे, वो पेपर बाहर के जर्नल्स में पब्लिश हो, अखबारों में चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के लिए मैं सिलेक्टेड हो गया फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। वहां पर पढ़ने की बात तो दूर, हवाई जहाज का खर्चा तक हमारे पिताजी के पास नहीं था। आपने फिल्म में देखा होगा कि किस तरह से हम पिता पुत्र, मेरा भाई, तीनों लोग भटकते थे कि कोई पैसा दे दे, कम से कम कोई किराया दे दे हवाई जहाज का, जिससे मैं पहुंच जाऊं अपने मंजिल पर इंग्लैंड। आज कोई ने किराया नहीं दिया। कई नेताओं से मिला, कई मिनिस्टर से मिला, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं मिली। लेकिन फिर पिताजी ने कहा बेटा हिम्मत मत हार। लेकिन पिताजी धीरे धीरे निराश होने लगे, मायूस होने लगे। और अचानक एक दिन हम लोग घर पे खाना पीना खा रहे थे, माताजी खाना बना रही थी, समझा रहे थे, मेरा भाई समझा रहा था, हम पिताजी को ही उल्टे समझा रहे थे। पिताजी निराश नहीं होइए, मौके फिर मिलेंगे, फिर मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए। लेकिन पिताजी निराश थे। सडन हार्ट अटैक आया उनका, सडन, और वो चले गए। कोरोना वायरस तो आया मेरे दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग को पता चाइना में पहुंच चुका है, अब वो पहुंच चुका है यूरोप में लॉकडाउन हो गया, वहां की परिस्थिति खराब हो रही है, वहां का इकोनॉमी। तब इंडिया में थोड़ा तो हम लोगों को संभलने का वक्त भी मिला, थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त भी मिला। लेकिन जो पिता एकदम स्वस्थ हो, खा रहा हो, हंस रहा है, बोल रहा हो, साइकिल से घूम रहा हो साथ में, अचानक उस पिता का निधन हो जाना सडन क्राइसिस था। खाते खाते बात करते, पता नहीं उनको कोई रोग, कोई बीमारी नहीं थी। अब उस क्राइसिस में कोई भी टूट जाता। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे देखो बेटा, हर परिस्थिति में, हर हालात में कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, और सबसे बेहतर अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सबसे अलग हट के कुछ करो। आमतौर पर पिताजी के जगह पर जो गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था वही गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कहा गया। लोग कहे कि बेटा खाओगे कहां से, लेकिन हमने सोचा नहीं, पिताजी के सपना को पूरा करना है, कुछ नया सोचना। ये क्राइसिस का माहौल है,
उससे भी ज्यादा हमारे जीवन में क्राइसिस का माहौल था, खाने खाने पर मोहताज हो गया। माँ, आप इस परिस्थिति में देख रहे हैं, इस खराब परिस्थिति में मेरी माँ पापड़ बनाती थी और हम दोनों भाई झोले में, जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया, लेकर पापड़ बेचते थे, पापड़ लो पापड़ लो। अब सोचिए, उससे तो बेहतर जीवन होता कि अगर हम पिताजी के जगह पर कलर का नौकरी ले लेते, क्योंकि ग्रेजुएशन हो चुका था, कलर की जॉब मिल रहा था। लेकिन हमने चैलेंज लिया कि नहीं, नया करो, पापड़ बेचना पड़े तो बेचने दो, लेकिन कभी हिम्मत मत हारो, कुछ नया सोचना है, तुमको नया करना है। तब हमने देखा कि हमारे समाज में कुछ ट्यूशन भी पढ़ाया, कोचिंग में भी पढ़ाया, लेकिन बाद में हमने रियलाइज किया, फील किया कि हमारे समाज में गरीबी बहुत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत है। तो मैंने अपने भाई को बुलाया, परमो को, बातचीत की। परमो बोला कि ठीक है भैया, जब आप बोल रहे हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। हम लोग ऐसे बच्चों के लिए काम करेंगे जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन जिनमें हुनर है, कुछ करने का जज्बा है, उनके लिए काम करते। तब हम लोगों ने सुपर 30 की शुरुआत की, नई शुरुआत। देखिए, हमारे फिल्म में एक डायलॉग भी है कि जब भी क्राइसिस आता है, जब भी विपत्ति आती है, तब नई चीजों का आविष्कार होता है। ऐसे नहीं होता। कोरोना आया तो हम लोग ऑनलाइन जुड़े, नहीं तो यही एनजीए में हमारे याद है कि 2012 या 13 में हम लोग लाइव बॉम्बे में मिले थे। लेकिन कोरोना का क्राइसिस हम लोगों को कहाँ, बीजू भाई बैठे हुए हैं, आपका कनाडा, कुछ बच्चे जहां तहां से, सब हम लोग एक, मोना जी बैठे हुए हैं दिल्ली, कुछ लोग बॉम्बे से बैठे हुए हैं, हम लोग सब लोग एक मंच पर आ गए। क्राइसिस कुछ नया देता है, ये जरूरत इस बात की कि हम नया क्या सोचते हैं। सुपर 30 में देखिए, माता जी इस हालात में खाना बना रही है, मेहनत कर रही है, बच्चों को हम लोग पढ़ाते गए और फिर बहुत सारे बच्चे तैयार हुए। उसमें एक बच्चा था शिवरंजन। मोना जी आगे बढ़े। वायरस में हम लोगों को आगे बढ़ना है, चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस आते हैं। सर, ऐसे माहौल में हमारे पास आप जैसे मोटिवेटर मौजूद हैं, और आप जैसे, हम आपकी कहानी सुनकर कितना कुछ सीखते हैं। बट सर, उस समय जब इतनी तकलीफें आई आपको, तो आपको वो पुश कैसे मिलता था कि पिताजी का भी हो गया, फिर कैम्ब्रिज भी नहीं जा पाए, तो वो कैसे आपकी मोटिवेशन क्या थी, ताकि हमें उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं सर। अब सवाल और जवाब का दौर चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी का कारण था कि दूसरों की खुशी देना। याद रखेंगे जिंदगी में, अभी हाल फिलहाल में मैं एक वेबिनार कर रहा था, उसमें बात बात पर ये बातें आ गई। मैं पहले से प्लान भी नहीं किया कि भाई अगर आप खुश होना चाहते हैं तो दूसरे को खुशी दे, दूसरे को खुशी देंगे तब आपको खुशी मिलेगी। सिर्फ अपने लिए चीजें की गई अस्थायी होती है। जैसे मेरा स्टूडेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पुराना मेरा स्टूडेंट है शिवरंजन। कई साल, लगभग 10 साल से भी ज्यादा हो गए ये पढ़ के निकला, और आज कहाँ है, क्या है, यही सारे स्टूडेंट मुझे खुशी देते हैं। शिवरंजन जी आप कुछ बताइए, मोना जी आगे बढ़िए। थैंक यू सर। एंड जैसा कि सर ने कहा कि जब सुपर 30 का नाम आता है तो बिना किसी स्टूडेंट्स का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड आज हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हैं जर्मनी से। वी वेलकम यू शिवरंजन जी। एंड शिवरंजन वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन समस्तीपुर, और घर में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी ना होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई नानी जी के घर पे आके करी। एंड उसके बाद उनकी मुलाकात सुपर 30 आनंद सर से हुई। फिर सुपर 30 के बाद उन्होंने IIT क्लियर किया, एंड नाउ फ्रॉम समस्तीपुर बिहार टू जर्मनी। शिवरंजन, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, आपकी एडवर्सिटीज, चैलेंजेस कैसे रहे। प्लीज हैंडिंग ओवर टू यू शिवरंजन। First of all, namaste to Anand sir and greetings to all participants. And it's my privilege to join this specific session with the great audience and great panelists. And I would like to just, there are multiple things which if I want, I can start off discussing about that thing, and it will take around 3-4 days or more than that. But as the topic is like changing with challenging time, right? So most challenging moments in life are actually the greatest opportunity to learn and grow as a person. That brings you closer to your dreams and ambitions. तो जैसा कि मेरा family background was not financially strong enough that I could have ever imagined that I will be doing my higher studies
or engineering or any other studies program, right? So I have completed my +2 from Samastipur College, Samastipur. And it's very difficult once you complete your +2 exam. Then there are two different way. So if you go left, you can start earning money to support your family condition. But I have selected the option right when I met Anand sir in 2006 and explained him about all my financial obstacles and problems. And Anand sir has not only taught me or guided me and supported me all other way that I'm working in Germany from last 4 years as a senior tech architect for Deutsche Telekom company. And the important thing is about Anand sir is like simplicity is one important thing which I learned from Anand sir. So if someone, so as Anand sir mentioned, like, so from last 10 years, I met him in 2006 and currently it's 2020, so almost 14 years. So now also I am talking to Anand sir in the आप same way. मोबाइल और निरंजन, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि उस चैलेंजिंग टाइम में एक टिप जो आनंद सर ने आपको दी, वो कैसे, वो जानना चाहती हूँ कि वो कैसा था, उनका सपोर्ट कैसा था उस चैलेंजिंग टाइम में। एग्जैक्टली। सो जब मैं आपको प्रेरणा के स्रोत बने। जरूर, जब मैं आनंद सर से मिला तो उस समय मैंने ऑलरेडी मतलब पैसे कमाने और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने ब्राउचर वगैरह बनवा लिया कि मैं कुछ ट्यूशन से स्टार्ट करूंगा और मे बी एयरफोर्स के लोगों की तैयारी करवाऊंगा। और जब मैंने आनंद सर के साथ ये डिस्कशन किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम मतलब शॉर्ट टर्म गोल देख रहे हो, इफ यू थिंक अबाउट ब्रॉडर वे, like how you want to support your family, and if you are already interested in these studies, right, so concentrate on your studies and I will support you wherever you want, not only in your education field but your financial field and in future guidance also, right? So that was a turning point for me, that I changed my mind to avoid this short term goal at earning money while teaching someone or starting some tuition or something like that. But that specific moment which Anand sir taught me or explained me or guided me, that was a really turning point for me. Thank you, Shivranjan. Thank you for joining with us. Over to Anand sir. Sir, जैसे शिवरंजन ने बताया कि चैलेंजेस में आपने उसको एक कोई कड़ी दी या एक कोई मोटिवेशन वो दिया। सर, सुपर 30 भी आपने शुरुआत करी, उसमें भी तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो वो आपने कैसे हैंडल किए या क्या क्या चैलेंजेस आपको आए सुपर 30 में जब आपने उसकी स्थापना करी? देखिए, अभी एनजे कंपनी का ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वेबिनार चल रहा है, लोगों को लगता होगा कि अरे इतने लोग, हजारों लोग जुड़ गए, कितना आसान है, लेकिन उसके पीछे का कितना स्ट्रगल है, उसके पीछे का कितना संघर्ष है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक उसी तरह से सुपर 30 फिल्म देखने पर आपको जितना स्ट्रगल पता चला, कहीं उससे ज्यादा है। आप देखिए, आपको हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि हम आज तक किसी से डोनेशन नहीं, 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लिया। बहुत लोगों ने ऑफर दिया, जब हमने प्रोग्राम दिया तो एनजीओ वालों लोगों ने ऑफर दिया कि आनंद कुमार आप कुछ सहायता ले लीजिए। आप देखिए कि हमारे सीएम हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि पैसे ले लो। कपिल सिब्बल साहब रहे, बहुत सारे लोग हैं, आप देखते चले जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि पैसे ले लो, कई स्टेट के सीएम बुलाए, हमारे कलाम साहब थे, हमारे अभी पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, अभी वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। कई बार लोगों ने बोला पैसे ले लो, यहाँ तक कि आपके गुजरात के प्रधानमंत्री, आपके गुजरात के अंबानी साहब, सब लोगों ने कहा कि भाई पैसे ले लो। आनंद महिंद्रा साहब ने कहा पैसे ले लो, लेकिन हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। कहीं कुछ लेक्चर देके, कहीं कोई ट्यूशन पढ़ा के जो पैसा आता है उसी से 300 बच्चों का और हमारे परिवार का घर का खर्चा चलता। हमने आज से तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। फिर भी चैलेंजेस थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। बच्चों को पढ़ाने का चैलेंजेस, उनको उनके लिए पैसा जुगाड़ करने का चैलेंज, बहुत चैलेंजेस था। उसके बाद आप देखिए कि माफियाओं का चैलेंज। पटना में आप घूमिएगा, जितने आपके स्कूल मिलेंगे उससे कई गुना ज्यादा कोचिंग मिलेंगे। कोचिंग का है भरमार है, और कोचिंग से पढ़ के बहुत लोग आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर फिल्म में आपने देखा होगा एक हमले जो हम पर हुआ था, नहीं वैसे ऐसे कई हमले हुए। एक हमला तो इतना बड़ा और इतना खतरनाक था कि हम और मेरे भाई दोनों पर जब हमला हुआ तो मेरा एक नॉन टीचिंग वॉलंटियर था मुन्ना प्रसाद, वो जब मुझे बचाने के लिए गया तब समझिए कि उस पर लोग टूट पड़े। और आप पेट में देख रहे हैं कि एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक उसके पेट को चाकू से फाड़ दिया गया, चीर दिया गया। बेचारा वो
चैलेंज हो गया। फिर हमारे सामने एक चुनौती थी कि आप क्या करें। पटना मेडिकल कॉलेज में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में था, सब लोग बोल रहे थे आनंद छोड़ दो, इतना बड़ा संकट आ गया, वो भी अचानक था। माफियाओं ने मुझे धमकी दिया कि कोचिंग बंद कर दो, कोचिंग संचालकों ने दिया, बड़े बड़े जेल में बंद क्रिमिनल से धमकी दिलाया कि कोचिंग सेंटर तुम अपना बंद कर दो, क्यों चला रहे हो, क्यों महात्मा बन रहे हो, पटना कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर बन जाओ। हमने बात नहीं मानी, इसका परिणाम मिला। बहुत लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता था, जो यहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, कि भाई क्या बात है, एनजे जैसा ग्रुप आनंद कुमार को लेक्चर के लिए बुलाता है, हम लोग नेताजी हमको कोई बुलाता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। तो बहुत सारी बातें मिलकर कई निगेटिव शक्तियां एक साथ लगी। याद रखिएगा दोस्तों, जो जीवन में अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, उन्हीं का काम होता है दूसरों का बिगाड़ करना। तब उन लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते कि इस पर हमला कराते, इतना बड़ा हमला हुआ। ये बेचारा अपना ऑपरेशन थिएटर में था, लोग बोल रहे थे आनंद छोड़ दो, अब छोड़ दो, बहुत हो चुका, अब कोई फायदा नहीं है इसको चलाने से, सुपर 30, अपनी जान बचाओ यार, कुछ करो। लेकिन दोस्तों उसी वक्त डॉक्टर ने बताया कि भाई आनंद आपको चाहिए, हम लोगों को 8-10 बोतल ब्लड चाहिए, इसका तुरंत इमीडिएटली हम लोग चाहते कि ऑपरेट करें। अब बताइए कि ऑपरेशन करने के लिए ब्लड मांगा तो हमारे 300 बच्चों उस समय खड़ा के सर पहले मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए, पहले मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए। तब हमें लगा कि भाई इतना बच्चा मुझे मानता है, इतना प्यार करता है, क्या पाल लेंगे इसको छोड़कर, अब जान रहे चाहे जाए, अब इसको चलाओ, चैलेंज लो। देखो फिर उसके बाद दोबारा हमला हुआ, तिबारा हमला हुआ, तो हम लोगों ने नारे लगाए कि भैया हमला क्यों होता है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। तो हम आज के तारीख पे बिहार गवर्नमेंट ने मुझे 4 कमांडो दे रखा है पिछले कई साल से, 15 साल हो गए लगभग, ये लोग हमारे साथ हैं और ये लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। अब तो सुरक्षा ये लोग दे रहे हैं, सुरक्षा हमारे पास है, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो गई। फिर लोग नकली सुपर 30 खोलने लगे। आप लोग म्यूचुअल फंड देते हैं, लोगों को बेचते हैं, समझाते हैं, उसमें कई लोग आता है जिसको म्यूचुअल फंड की कोई जानकारी नहीं, पैसे की कोई जानकारी नहीं, नया राताराती बैंक खोल देता है, कहता है भैया मैं तुम्हारा 14 महीने में ही पैसा दुगना कर दूंगा, वो पैसा लेके भाग जाता है। अब फिर आपके पास लोग पहुंचते गए यार आप भी वैसे ही होंगे। तो ऐसे ऐसे सुपर 30 वाले लोग भी, हर फील्ड में ऐसे लोग नकली भरे हुए, सुपर 100 कोई खोल रहा है, सुपर 20 कोई चला रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप अपना काम ऑनेस्टी के साथ करते रहिएगा, आप अपना काम कठिन परिस्थितियों से भी मुकाबला करते हुए रहिएगा, तो जीत आपकी होगी। तो हर पल हर समय आपके लाइफ पे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन खुशी भी आएगी। बहुत बड़ी खुशी आई जब हम लोगों को लगा कि पहला साल शायद कुछ रिजल्ट हो जाए, जो 4 बच्चे ही पास कर जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमेशा 18, 20, 25 कई साल ऐसे हुए कि 30 में 30 बच्चे IIT गए, और कई साल ऐसे हुए कि जो बच्चे 2-4 बच गए वो भी NIT में चले गए। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा जो कि जीवन में फेल किया, सब आज अमेरिका, इंग्लैंड अच्छी अच्छी जगह पर, कई मान सम्मान अवार्ड मिला। और देखिए एक फिर चैलेंज आया, एक जीवन का चैलेंज को हमने स्वीकार किया, उसको दिमाग में लगा के और अपने बल पर धैर्य से हम लोगों ने टैकल किया। तो देखिए आज फिर आए, खुशी मिली। अब देखिए अगला, बहुत जब खुशी मिली तब कुछ बच्चों की कहानी देखिए, कैसे कैसे बच्चे इस चैलेंज को स्वीकार करने से, उसको हैंडल करने से कैसे कैसे बच्चे मिले। मोना जी बताएं आप कौशलेंद्र झा के बारे में। तो आपने, पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि कुछ चैलेंज से भी आप उभर के आए, बट इस समय जब हम कुछ दिन पहले अपने अपने घरों में अपना मतलब अपने काम में बिजी थे और अचानक ये कोरोना वायरस आ गया, अचानक ये तूफान आ गया और हम लोग घर में बैठ गए, मजदूर भी हमारे सड़कों पर चल पड़े, पैदल ही निकल पड़े, तो इस एडवर्सिटी में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? कौशलेंद्र को जानने पहले हम ये प्रश्न जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा बीच में एक सवाल किया, सवाल का जवाब देने के बाद ही कहानी बढ़ाएंगे। मुझे तो काफी हर चीज में पॉजिटिव दिखाई देता है। आप याद रखिए कि जितनी परिस्थितियां कठिन होती है, भाषण देने के लिए हम नहीं बोल रहे कोई रटी रटाई बातें, हम अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आई दोस्तों, हमने उसमें कुछ नया खोजा। पिताजी की सी,
अभी जैसे कोरोना वायरस आया तो हम लोग क्या किए कि तुरंत जिस दिन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनता कर्फ्यू की बात बोली, हम उसी दिन से अपने सोशल मीडिया पर भिड़ गए और पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आंसर का सेशन देने लगे। वो बहुत लोकप्रिय हुआ, बच्चों को पॉजिटिवली इंगेज किया हमने। वही नहीं हुआ उसके बाद तो हमने गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि भाई आप एक नया जैसे किसान दूरदर्शन चलाते हो वैसे गरीब बच्चों के लिए करिए, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से तो सारे बच्चे जो अमीर हैं वो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं, आईपैड नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं, वो क्या करेंगे। लेकिन अगर आप झोपड़पट्टी में भी जाइए तो छोटा सा टेलीविजन होगा, तो एक आप क्यों नहीं एक ऐसा चैनल चलाते हैं जो 24/7 हो और गरीब बच्चों के लिए हो। तब अभी सरकार ने घोषणा की भाई ऐसे चैनल लाने की बात हुई, घोषणा हुई, इस पर काम चल रहा है। यही नहीं हुआ, हमारा भाई परदो छोटा बहुत तरीके से जो मजदूर आ रहे हैं सड़क पर खड़े हैं, जहां तहां सुविधाएं छोटा सा ही सही सहयोग कर रहे हैं। एक मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मुझे फोन किया इस कोरोना वायरस के संकट में और कहा कि मेरा दिल दुखी हो गया, मैं दहल गया, मैं पैसा कमा के करूंगा क्या। देखो भाई यहाँ पर तो इतने मजदूर सूरत से, गुजरात से, पूना से, जहां तहां से चले जा रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश की, उनकी जो दर्दनाक स्थिति है वो सही नहीं जाती है। सच में वो बहुत दर्दनाक स्थिति है। हम लोग तो घर में बैठ के उब जाते हैं, लेकिन सोचिए उन मजदूरों की बात। लेकिन हमने उनको वही कहा कि देखिए आप घबराइए मत, अगर आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर विनती करके ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते, आप किसी का कुछ भला नहीं कर सकते, गलत है। हम और आप मिलकर अचानक समाज में बदलाव नहीं ला सकते, पूरी दुनिया और परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम लोग एक परिवार को भी खाने की व्यवस्था कर दे, अगर एक बच्चे को भी हम लोग अच्छे से शिक्षा दे दे, उसको पढ़ाकर उसकी नौकरी लगा दे, तो समझिए आपने धर्म पूरा कर दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे माहौल बनेगा और लोग करते चले जाएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। तो अगर आप एक इंसान के लिए भी कुछ करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर आपकी बातें सुनकर, आपकी एनर्जी देखकर, पॉजिटिविटी देखकर और उम्मीदें देखकर कुछ पंक्तियां याद आती हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। And let's welcome on this note, we have a student coming from Germany again, कौशलेंद्र झा, जिसको आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। He is also one of the students from Super 30 and he was brought up in Madhubani, Bihar. Cleared his graduation and post-graduation from IIT BHU, if I'm not wrong, Kौशलेंद्r. Yes. And now he's doing his doctoral research degree from Leibniz University at Germany. Welcome, Kौशलेंद्r, over here. Thank you. As Sir has shared his story of challenges और उसमें opportunities और गिरना उठना, आप कैसे सर से जुड़े और आपको कौन सी चीजें याद हैं जो challenges जो सर ने आपको support किया? Your experience with Anand Kumar sir. Over to you, Kौशलेंद्र. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आनंद सर को प्रणाम। जहाँ तक मुझे याद आता है, अब तो काफ़ी समय हो गया, 2010 की बात है जब मैंने सुपर 30 ज्वाइन किया था। सबसे पहले आईआईटी के बारे में मुझे पता चला था जब मैं नवोदय विद्यालय में गया था। नवोदय विद्यालय बहुत लोगों को पता होगा, एक ऐसी संस्था है, ऐसा स्कूल है जो खासकर गरीब बच्चों के लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेक्शन होता है। पर वहाँ से निकलने के बाद मुझे सुपर 30 के बारे में पता चला और मैं एक सबसे बड़ा यहाँ से पूछना चाहती हूँ, आप सुपर 30 आनंद सर के घर पे रहे थे? हाँ, बाद में जी। कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि जब मैं गई हूँ पटना, मैंने देखा है वहाँ जाके एक बहुत अजीब सी अच्छी सी खुशी महसूस होती है कि घर के पीछे वो जहाँ बच्चों को पढ़ते हैं और जहाँ माता की दादी माँ खाना बनाती हैं, तो क्या उसकी कुछ यादें नहीं आती हैं आपको? मुझे तो अभी तक मतलब आई रियली विश दैट आई कुड बी ओवर देयर। वो यादें कैसी हैं आपकी?
दोस्तों के बीच में अच्छा लगता था, हम लोग हमेशा डिस्कस करते थे प्रॉब्लम्स, और जब आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे पढ़ाई का माहौल हो और हर समय नए-नए क्वेश्चन्स के ऊपर सोचते रहना, उनको सॉल्व करना, वो एक काफ़ी यादगार अनुभव होता है। और वो हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ जाता है, और मैं मानता हूँ कि आज मैं एक तरह से साइंटिस्ट बनने की राह पर हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आनंद सर को जाता है। उन्होंने एक ऐसा अवसर दिया जिसके कारण मैं कौशलेन कभी सोच सकते थे दिस ड्रीम ऑफ आई थिंक सो मधुबनी टू जर्मनी, कभी सोच सकते थे ऐसा? कभी सोचा था आपने? कभी सपना देखा था ऐसा? सपना तो देखा था ज़रूर, लेकिन सपने और हकीकत तक पहुँचने में काफ़ी लंबा संघर्ष होता है। नहीं तो इस संघर्ष में कभी हार नहीं मानी, सोचा छोड़ दें, क्या करना है, नहीं तो अभी जैसे हम कोरोना में फंसे हैं, मुझे तो कुछ आगे दिख नहीं रहा, चाहे वो मजदूरों के लिए कहें या कुछ अभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कई बार होता है कि मन अपना डिमोटिवेट हो जाता है, आपका कभी नहीं हुआ ऐसे? मैं एक छोटा-सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। मैं आईआईटी बीएचएस निकलने के बाद एक्चुअली मैंने अपना फील्ड लाइन चेंज कर दिया, इंजीनियरिंग से प्योर साइंस में आया। तो उसमें मेरे जितने भी साथी थे सबका अच्छा-अच्छा जॉब मिल रहा था सबको, सबने जॉइन भी किया, पर मैं वो नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, मैं आज मैथमेटिकल फिजिक्स में रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं आईआईएसएफ कोलकाता गया वापस से एक मास्टर्स डिग्री के लिए, तो उस समय मुझे सिर्फ़ 10,000 रुपए महीना मिलता था। लेकिन मतलब आर्थिक स्थिति उस समय भी अच्छी नहीं थी घर की, लेकिन फिर भी मैं 3 साल तक सिर्फ़ उस पे रहा, और चूँकि मैं कभी हार नहीं माना तो आज मैं यहाँ पे हूँ, ऑब्वियसली यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जज़्बा है आपका। इसी के साथ हमारे साथ शुभम कुमार जी जुड़े हुए हैं, शुभम कुमार गौतम। He is coming from, I think, Shubham, are you there? Yeah, I'm here. Namaste, Yeah. sir. Pranam, Charan Spurs. Shubham is coming from financially not that very well off family. इनके पिताजी जैसे हम लोग अभी चिंतित हैं बेरोजगारी के कारण या किसी कारण, उनके घर का माहौल, ड्रिंकिंग में चले गए पिताजी थोड़ा सा, और फिर आप भी सब लोग जानते हैं जितने जने यहाँ पे उपस्थित हैं कि वंस एनीबॉडी इन द फैमिली कोई ऐसी गलत उस पे माहौल खराब कर देता है फैमिली का। बट इन परिस्थितियों से भी जूझते हुए इनकी मुलाकात सुप्रभात आनंद सर से हुई और उन्होंने मेहनत करी और आज शुभम अच्छा आईआईटी क्लियर किया, फिर उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया, और जैसे सर ने अभी कहा कि एक आदमी की भी आप अगर एक परिवार की भी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे बीच सर का ही मतलब एक स्टूडेंट है जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि सोसाइटी को वापस कुछ दे सके। शुभम, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस जी विद सर एज वेल एज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। या सबसे पहले सर को प्रणाम फिर से करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सुपर 30 में मेरे जाने की कहानी अपने आप में एक रोचक कहानी थी कि एक जमाना था जब मैं पटना में खुद से एक छोटे से कमरे में रहता था, खाना बनाता था, पढ़ता था लॉज में, और बहुत सारी मुश्किलें थी। 1,000 रुपये में महीना में पूरा जिंदगी बीतता था। और अपेयरिंग में जब मैं आईआईटी दे रहा था तो मेरा 5 नंबर से आईआईटी छूट गया और टाइफाइड से बीमारी से ग्रसित हो गया मैं। और ऊपर से आर्थिक स्थिति खराब थी, तो कोई कोटा जा रहा था, कोई मतलब कि कहीं पढ़ने जा रहा था, तो मैं कहाँ जाऊं, एक बहुत बड़ी समस्या थी। कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ लोग बोले कि तुम गांव आ जाओ, खेती करो, कोई बोले क्लर्क का नौकरी कर लो, कोई बोले कुछ भी कर लो। बट एक होप था जो बचपन से मैंने पाला था कि आनंद सर और सुपर 30 एक ऐसी जगह है जहां मेरी जिंदगी बदल सकती है। और सर के सानिध्य में मान करके एक तरह से मैंने सर के पास गया और गर्मी के दोपहर में 5-6 किलोमीटर चल करके गया और सर से जब मिला और सर को सारी परिस्थिति बताई तो 5 मिनट से मिलने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। सर ने आज भी याद है कंधे पे हाथ रखा था, कहा था शुभम जी जिंदगी में तूफान आया है और आता रहेगा और आप इतिहास बनाइए, सुपर 30 में रहिए, आपके ऊपर कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप पे हमको पूरा भरोसा है। बस सर का ये कहना रियली, मतलब ये लाइंस, ये सेंटेंस सुनकर मतलब कितनी अच्छा लग रहा है। आनंद सर, आज की परिस्थिति को देखकर जैसे हमारे स्टूडेंट्स अगेन थोड़े डिमोटिवेटेड है, मजदूर हमारे थोड़े डिमोटिवेटेड है, सभी डिस्टर्ब्ड है और आगे की राह कठिन नजर आ रही है, अंधकार सा नजर आ रहा है, कुछ लोगों की जॉब चली जा रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ा सा धूमिल नजर आती है। तो आपको इस पैंडेमिक में आगे बढ़ने का, आप हम सबको, जैसे आपने स्टूडेंट्स को दिया, बट हमारे साथ यहाँ के इतने लोग
25,000 शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हजारों के हजारों लाइव भी हो रहे हैं। तो उसमें सर आप उनके लिए एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में उनका पैसा, जैसे आपको पता ही है एनजीओ के साथ हमारे म्यूचुअल फंड्स वाले भी हैं, तो हाउ विल यू टेल कि स्टूडेंट्स की तरह उनके साथ पॉजिटिव कैसे हम आगे बात बढ़ा सकते हैं? देखिए, दरअसल पे हर कठिनाइयों में कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ अच्छा करने की संभावनाएं हमेशा है। ये सोचने की जरूरत है कि एकदम नया कैसे किया जाए। और याद रखिएगा, एक दो घटना हम भी बताना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत करते करते मेरा भी मन लग गया, तो स्लाइड हम एक दो दिखाएंगे और आपको समझाना चाहेंगे चीजों को। तो क्या है ना कि ऐसी परिस्थितियों में, कठिन दौर में, खुशी के दौर में या कठिनाई में भी भटकाव भी आता है। जैसे देखिए, जब मैं कहीं भी ओपन जगह पर जाता हूँ, ये फिल्म बनने की पहले की तस्वीरें हैं, तो काफी भीड़ लग जाती है। कहीं बुक फेयर में गया, कहीं कोई बच्चों को संबोधित करते गया, तब पॉलिटिशियन लोग सोचा कि इसको नेता बना दो, भाई नेता बना दो, इसको सांसदीय चुनाव लड़ा दो, टिकट दे दो। बहुत सारे ऑफर आने लगे, चुनाव लड़ जाओ, चुनाव लड़ जाओ, चुनाव लड़ जाओगे तो सांसद बन जाओगे, देखो मौका अच्छा है, लहर भी है, नैया चढ़ाओ, पार कर जाओ। लेकिन बावजूद इसके अपने पथ पर भटकना नहीं। इतने फोन आते थे, इतना लोग रिक्वेस्ट करते थे, इतना लोग समझाते थे, कई पॉलिटिशियन मेरे पार्टी में आओ, मेरे पार्टी में आओ, लेकिन मैं भटका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक शिक्षक भी अगर ईमानदारी से कुछ नया इनोवेटिव काम करता रहे, कुछ पढ़ाने के तरीकों को बदलता रहे, जिस तरह के बच्चे होते हैं उस तरह से पढ़ाता रहे, तो अभी हम बताएंगे, अभी 5-7 मिनट लगातार बोलते हुए कुछ बताना चाहेंगे। तो हम ये बता रहे कि वैसे परिस्थितियों में भी हमने सोचा कि नहीं, कुछ नया करो। एक शिक्षक भी बदलाव ला सकता है। तो जो आप फिनांस में आप लोग हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपनी जिंदगी भी बदलेंगे और साथ साथ पूरी दुनिया की भी जिंदगी, पूरी व्यवस्था आप बदल सकते हैं, इतनी ताकत है। ऐसा मत सोचिए कि कोई पॉलिटिशियन आएंगे, हमारे राजनेता लोग बदल देंगे, ये जो महामारी है उसके संकट से। आप देखिए इसमें नया क्या कर सकते हैं। अभी हमारे देश में अभी साल भर 6 महीना ऐसी स्थिति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में जो चाइना का इंप्रेशन पूरा बना है पूरी दुनिया में, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है उसकी अर्थव्यवस्था। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारी जानकारी में वो आ रही हैं यहाँ इंडिया में। अब ये इंडिया में कंपनी आएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए फिर आपके पास आएंगे, कहेंगे भाई मुझे इन्वेस्ट करना। तो आप सही समय का कभी कभी इंतजार भी करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बहुत, अभी स्लाइड फिर मैं दिखाऊंगा, बहुत मान सम्मान मिला, बहुत जगह बहुत पुरस्कार मिले, अच्छे अच्छे जगहों पर। जेम्स कैमरॉन है, टाइटैनिक फिल्म बनाया है, अमिताभ बच्चन जी आरक्षण फिल्म में, केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने बुलाया, 25 लाख रुपए अब मैं जीता भी। तब कभी कभी नया तरह का डिसीजन लेना। जब फिल्म बन रही थी तो हमारे राजकुमार हिरानी जी से भी हमारी बातचीत चल रही थी, अक्षय कुमार जी से भी हमारी बातचीत चल रही थी, और ऋतिक रोशन से भी बातचीत चल रही थी। कई लोगों ने एक साथ अप्रोच किया कि भाई फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बहुत सोचा, 1 महीना 2 महीने तक हम सोचा। वही बात आपके साथ, अब चिंतन करिए कि क्या नया हो सकता है, अपने मित्रों से डिस्कस करिए, सबसे डिस्कस करिए। मैं कहीं भी जाता था इस तरह के सेमिनार में, पूछता था कि भाई देखिए हमारे पास ऑप्शन ये है कलाकार, ऑप्शन बी में ये कलाकारी और ये एक्ट करेंगे, हमारी कौन है? कोई नहीं, 1-2% लोग ऋतिक रोशन बोलता था। जब हमने फैसला लिया कि नहीं ऋतिक रोशन ही हमारी फिल्म बनाएंगे, तो सब लोग दंग रह गए, कह रहे ऋतिक रोशन यार तुम देहाती जैसा बोलते हो, बिहारी अंदाज में जीते हो, कहाँ ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड है, स्मार्ट है, तुम्हारा कहाँ से एक्टिंग कर पाएगा, तो फिल्म फ्लॉप कर देंगे। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि ऋतिक रोशन जी से कई लोगों से मिला, 3 लोगों ने कहा कि फिल्म जो बनेगी मैं 2 महीने में बना दूंगा, कोई बोला 6 महीने में। ऋतिक रोशन जी ने बोला कि 1.5 साल तो मुझे फिल्म की तैयारी करने में सिर्फ लगेगी, कि भाई ये फिल्म में आप कैसे बोलते ये सीखना पड़ेगा, और आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा कि हमारे भाषा को उतारने के लिए 6 महीना ट्रेनर के साथ इन्होंने प्रैक्टिस किया। 1 साल तक कई लगभग 100 घंटे का बनाया हुआ वीडियो देखा, और उसका बार बार नकल करते थे। 1 साल 1.5 साल तक प्रैक्टिस किया। और जब कभी कभी हमको बुलाते थे बातचीत करने के लिए अपने साथ, तो उनके घर में ऊपर से जब वो नीचे छोड़ने आते थे, गाड़ी तक मुझे छोड़ने आते थे, हाँ प्रणाम। तो कई बार ऐसा हुआ कि चप्पल पहनना भूल गए,
उनका स्टाफ बताता था, अरे सर आप तो चप्पल पहनना ही भूल गए। तो इतना लोग खो जाता है, तो जरूरत अभी इस बात की है। और फिर उसके बाद देखिए इतना डेडिकेशन का, इतना परिश्रम का ये फल हुआ कि फिल्म कितनी हिट हुई, कितनी चर्चा में हुई। आप लोगों में से ज्यादातर लोग फिल्म देखे, जो न देखे उनको लॉकडाउन ने जबरदस्ती दिखा दिया। अभी स्टार गोल्ड पर और हॉट स्टार पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म सुपर 30 बन गई, मुझे इस बात की जानकारी मिली। तो लॉकडाउन था तो फिल्म हर हफ्ते में 1 बार 2 बार चलती है, लोग देखते गए। तो मेरे कहने का मतलब कि आप क्या राइट डिसीजन लेते हैं, अपना धैर्य नहीं खोते हैं, ग्लैमर पर नहीं चल जाते हैं, लोगों के बातों पर मत जाइए। आप सच्चे दिल से सोचिए और आपके जो दिल से आवाज आती है उसके साथ पढ़िए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कोई लेक्चर मैंने न पैसे के लिए किया है, न एनजीए से कोई फंड लिया है। मैं तो चंदा किसी से नहीं लेता हूं, तो एनजीए से भी नहीं लिया, न पैसा लिया, सिर्फ इसलिए लिया है दोस्तों कि सच में अगर आप लोगों में से सुन रहे कुछ 2-4-10% लोगों का भी मैं हौसला जगा पाऊं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और वो कुछ नया कर देते हैं। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद उनकी कंपनी बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, और उनसे उनका जब इंटरव्यू होगा तो लोग पूछेंगे कि अच्छा भाई आपकी कंपनी इतनी बड़ी होगी, आप कैसे ये फैसला ले लिया? अरे भाई कोरोना संकट में, अरे भैया कोरोना संकट में तो लोग डर गए थे, आप कैसे इतना मोटिवेट हो गए? अरे आनंद कुमार ने बताया था, उसी के चलते आज मैं करोड़ों रुपया कमा लिया, अपना हौसला टूटने नहीं दिया। जब ऐसी बातें मैं बुढ़ापे में सुनूंगा टेलीविजन में तो मेरा जीना स्वर्थ हो जाएगा। इसी दिन का मैं इंतजार करने के लिए मैं आज आया हूँ, और मेरा यकीन है क्योंकि मैंने जो भी जीवन में काम किया कभी असफल नहीं हुआ है। आज भी जब हम लोग ये रिहर्सल कर रहे थे, माइक चेक कर रहे थे तो माइक फेल हो गया। अभी मैं अपने मोबाइल से जोड़ के लैपटॉप से कैसे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। हम उस समय भी बोले कि नहीं देखिए प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो कहने का मेरा मतलब हौसला रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो फिल्म हिट हुई, आगे देखिए जब अब फिर एक चैलेंज आया लाइफ पे, हम बातचीत कर रहे हैं 5-10 मिनट आपका ज्यादा लेंगे भाई। क्या हुआ कि भाई जब फिल्म की बात आई तो यहाँ लोगों को फिर दिक्कत होने लगी। 2-4-10 लोगों को उन्होंने टीम बनाई कि नहीं फिल्म को रोको, आनंद कुमार को बदनाम करो। गुवाहाटी से केस करवा दिया हाई कोर्ट से, फिर आपका पटना हाई कोर्ट से केस करवा दिया। इंटरनेट पर इतना वेव में डाला कि जैसे ही आनंद कुमार सर्च करो पहले इसकी गंदी खबरें आई कि इस पर यहाँ मुकदमा है, यहाँ मुकदमा है, यहाँ मुकदमा है किया। और आप देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पर कि हमारे वॉलंटियर्स पर फर्जी केस करके कि फेसबुक पर तुमने क्यों लिखा, ये झूठा आरोप लगा के उनको भेज दिया जेल। 3 महीना जेल में रहा। हमने जब मुस्तैदी के साथ इसका मुकाबला किया, बड़े बड़े लोग थे, डीजीपी के साथ डटकर मुकाबला किया, उनका हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया कि न्याय दीजिए मुझे। तब डीजीपी साहब ने हाईएस्ट लेवल का इंक्वायरी सेटअप किया, और बेचारा जो बैंक में काम करने वाला एक मासूम कर्मचारी था उस पर जब जांच हुआ तो पूरा केस फर्जी हुआ। बताइए हमारे जैसा आदमी जिस पर फिल्म बन रही हो, जिसकी इतनी चर्चा हो, उसका आदमी, उसका खास आदमी को जानबूझकर हरास करने के लिए 3 महीने बेवजह जेल में बंद किया जाता है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी। लेकिन फिर भी हम नहीं डरे। अखबारों में कई खबरें लाने का प्रयास किया कि आनंद कुमार पर केस हो गया। मैं हर जगह केस का जवाब दिया, और एक डेट पर या तो कहीं जाना पड़ा, कहीं एक डेट पर भी नहीं जाना पड़ा, सारा केस खत्म हो गया। केवल उन लोगों का ये मकसद था कि किस तरह से इस मुहिम को रोके। तो जब जब जीवन में बड़ी खुशी आएगी उसके पहले एक बड़ा तूफान आएगा, मेरा एक्सपीरियंस है। अब देखिए हमारे भाई परमो पर जो मेरा साथ देता है, सुपर 30 में माँ खाना बनाती है, बाकी जिम्मेवारियां पढ़ाने के अलावे जितनी परमो की, उस पर क्या किया गया कि उस पर हमला कर दिया गया और उस पर एक हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया। बेचारा जा रहा था मोटरसाइकिल, इसको मार दो, इसको हत्या कर दो, तो आनंद कमजोर पड़ जाएगा, फिल्म रुक जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों की दुआएं थी, इतना बच्चे पढ़े लिखे, उनके माता पिता की दुआएं थी कि वो बेचारा 3 महीना हॉस्पिटल में स्ट्रगल किया। और अब तस्वीर में देख रहे हैं कि सुपर 30 के सारे बच्चे उसका केयर करते रहते थे, और अंततः 3 महीने के बाद उसके पैर जो 3 टुकड़े पे थे स्टील रॉड से जोड़ के ठीक किया डॉक्टर ने, और वो फिर ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। तो चैलेंजेस लाइफ में आता है, इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि आपको हार मान लेगी, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि छोड़ देना। कोरोना का भी चैलेंज उसी तरह से, इसमें नया क्या हो सकता है हम तो तुरंत नहीं बता सकते आपको, क्योंकि मैं फिनांस का आदमी हूं नहीं। लेकिन आपके मित्र, आपके परिवार जो इस फील्ड से है, कुछ आप अपना दिमाग लगा के सोचिएगा, कुछ नया करिएगा, तो आप
अपने आप को नहीं, इस सोसाइटी को नहीं, पूरे देश को कुछ नया दे सकते हैं, पूरी दुनिया को नया कुछ दे सकते हैं। आने वाले समय में भारत का भविष्य। एक और चैलेंज की बात मैं बताऊंगा, खराब परिस्थिति, बच्चे आ गए, जैसे बच्चे मिले थे सब गांव देहात से बच्चे हमारे पास आ गए, इंग्लिश नहीं समझते थे, बड़ा डर जाते थे कि सर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, फिटजी है, बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर सब है, उसमें बच्चे पढ़ते, 5 स्टार कोचिंग होटलों जैसे कोचिंग सेंटर्स है, तो कहाँ से हम उन लोगों का मुकाबला करेंगे। तब हमने एक मेथड निकाला, देखिए आप प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया कि 2 कार्टून बनाया, 2 कैरेक्टर बनाए, एक रिक्की का, फिल्म में भी इस बात की चर्चा की गई है, जो कि अमीर घर का बच्चा, इंग्लिश बोलता है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, और एक भोलू का बनाया जो कि गरीब बच्चा, उसके पास कुछ नहीं लेकिन सोचता है। सोचने का जादू है मेरे दोस्तों, मैं बचपन से सुनते आया कि जो ज्यादा सोचा जीवन में आगे निकला। तो ये इसके पास सारी सुविधाएं, बाइक है, कार है, सब है, ये बेचारा साइकिल से काम चलाता है। ये रिक्की है, पिज्जा चाउमीन बर्गर सब खाता है, ये बेचारा दाल भात सब्जी और भुट्टा खाता है, हाय हेलो बोलता है, ये प्रणाम करता है। लेकिन जैसे ही एक सवाल आता है, मैं सारे सवाल को स्लाइड्स में बदल दिया, पूरी पढ़ाई को कहानियों में बदल दिया। तो जैसे ही एक सवाल आता है, सबसे पहले उसका सोल्यूशन रिक्की दिखाता है, अमीर बच्चा, और भोलू का मजाक उड़ाता है, यार तुम कहाँ बना पाए, ये सवाल तुम नहीं बना पाए, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कहाँ बना पाया। तब भोलू बोलता है कि देखो, जिसके पास नई सोच होती है, मेहनत होती है, वही अच्छा करता है, पैसे से कभी नहीं पढ़ाई हो सकती है। जिस सवाल का तुमने पहला सॉल्यूशन दिया, उसका मैं दूसरा भी दे सकता हूँ, उस सवाल को मैं तीसरे तरीके से बना सकता हूँ, उसको मैं चौथे तरीके से भी बना सकता हूँ, और नए नए तरीकों में 5वें तरीके से भी बना सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ, बता तू हीरो है या मैं। इस तरह से कई चीजों को बताकर, कई चीजों को मैं समझाकर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, और उनका मनोबल इतना बढ़ा देता हूँ, उनका नॉलेज इतना बढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि वो IIT चले जाते हैं। तो जैसी समस्या है ना, उस तरह का उसका समाधान होना चाहिए। हर समस्याओं का समाधान एक हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन जरूर है जो मैं बताना चाहूंगा कि आप कितने उत्सुक हैं, कितने जिज्ञासु हैं, कितना आप में डिटर्मिनेशन है कुछ करने का, ये जरूरी है। अगर ये है तो आप जरूर कुछ अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सर। न सिर्फ हर साल 30 गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को आपने अपने घर में रख के पढ़ाकर IIT क्लियर करवाया, बल्कि एक उम्मीद हर मजदूर में, हर गरीब में, हर इंसान में ये पैदा कर दी कि बस यू हैव टू ड्रीम, आप सपने देखो। वरना किसी ने सोचा था कोई रिक्शा चलाने वाला गरीब मजदूर का बेटा कैलिफोर्निया और इधर बैठा होगा। और आज भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, सैकड़ों लोग, हजारों की तादाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक प्रश्न भी आ रहा है कि जैसे पहले सुपर 30 था, आपने डिसीजन लिए, ड्रीम किया, फिर मूवी का आया, अब आगे क्या आपके प्लान्स हैं? व्हाट आर यू प्लानिंग कि अब क्या करेंगे इसके बाद, आफ्टर सुपर 30 एंड मूवी रिलीज? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर सर? आगे हम लोग बहुत सारा प्लान कर रहे हैं। एक स्कूल ऐसा खोलने की बात चल रही है जिसमें बच्चे फ्रॉम क्लास 6 से लेके 12 तक रहे। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो कोरोना के संकट से हम लोग घरों में बंद हो गए, लॉकडाउन का शिकार हो गए। हमारी बात चल रही थी, कई स्टेट पे कई CM थे जो जमीन भी देने की बात बोल दी थी, तो हम लोग एक स्कूल भी खोलने जा रहे हैं। फिर अभी आने वाले साल भर के अंदर हम लोग बहुत बड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर पोर्टल का विकास करेंगे, इस तरह से कि हम गांव-गांव तक पहुंच पाए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अभी जो हमने सोशल मीडिया पर शुरुआत की है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा करेंगे। तो ऐसी कई चीजें, हमारा जीवन का अंतिम सपना यही है कि मरते दम तक, जो हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा पैसे के अभाव में मैं नहीं पढ़ पाया था, और दादाजी तुम्हारे बीमार रहते थे, उनके बीमारी के लिए मुझे जीवन लगाना था, इसलिए पढ़ाई छूट गई थी और मैं पत्र छाटक का पोस्टल डिपार्टमेंट में छोटी नौकरी किया। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा सपना टूटे, तो तुम पढ़ो। और पिताजी जब गुजर रहे थे, कुछ आखिरी दिनों में 2-4 दिन पहले गुजरने के पहले बोला कि बेटा मेरा लगता है सपना अधूरा रह जाएगा, मुझे बहुत दुख है कि मैं भी नहीं पढ़ पाया, तो तुम भी नहीं पढ़ पा रहे हो, पैसे के चलते तुम्हारी कहीं पढ़ाई न छूट जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अपने उस पिता की, जो हमारे पिता के सपने थे, जो आज दुनिया में नहीं है पिताजी, उसको मुझे पूरा करना, और अंतिम सांस तक मैं प्रयास करूंगा कि इस धरती पर कोई ऐसा पिता ना हो, इस देश में कोई ऐसा पिता नहीं है जिसको अफसोस हो कि पैसे के अभाव में उसके बेटे की पढ़ाई
छूट जाएगी। चाहे इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, आईएएस बनना चाहता हो, खिलाड़ी बनना चाहता हो, अंतिम सांस तक, अपने बुढ़ापे तक इस देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहता हूं कि हर गरीब के पास एजुकेशन राइट हो, पढ़ लिख कर वो अपने सपनों को पूरा कर सर, समय का पहिया चलता जा रहा है, पहिए का काम है चलना। जिंदगी के उतार चढ़ाव से हमें हार नहीं माननी चाहिए, बस चलते जाना चाहिए। एंड इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियों के साथ हुसैनी सर से कहती हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर राउंड ले लें। क्वेश्चन आंसर बात आते जा रहे हैं। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, मैं ढूंढता रहा उम्र भर एक शहद सी जिंदगी। कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, मैं ढूंढता रहा उम्र भर शहद सी जिंदगी। कभी पत्थर सी जिंदगी, कभी कांटों सी जिंदगी, मैं ढूंढता रहा उम्र भर एक मुलायम सी जिंदगी। Over to Hosseini sir for questions, because questions are pouring up so much and we are running short of time. Hosseini sir, please take over. थैंक यू मोना जी। आनंद सर, काफी भाव विभोर कर दिया आपने सब लोगों को आज। जब दोपहर को मैं आपसे बात कर रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ 8-10 हज़ार लोग ज्वाइन होंगे हमें आज, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि अभी 30,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी थैंक यू के, आपके अप्रिसिएशन के, तो लोग काफ़ी खुश है। तो जो कुछ क्वेश्चंस हैं सर, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो कुछ लोग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये जो सुपर 30 में आपके पढ़ाई के तरीके हैं, जो आप काफ़ी दूसरे बच्चों को अभी सिखा रहे हैं, तो वो बाकी के जो हिंदुस्तान के बच्चे हैं वो कैसे सीख सकते हैं आपसे? उसके लिए हम लोग ऑनलाइन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारा इसमें काफी साथ भी दे रहे हैं। आने वाले अगले साल तक हम लोग सारी चीजों को ऑनलाइन लाएंगे ताकि सारे बच्चे, चाहे वो गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, अगर हमारे पास पढ़ाने का स्किल है, पढ़ाने का तरीका है, तो उसका वो लोग लाभ उठा। बहुत अच्छा सर। हमारे जो सिस्टम है पढ़ाई का, उसमें कई रट्टू तोते ज्यादा निकलते हैं अपने यहाँ पे, तो उस पे आपके क्या विचार है कि पढ़ने पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए या लर्निंग पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए? देखिए, नॉलेज आप लोग गुजरात से है। गुजरात की कहानियां अद्भुत है, इसलिए नहीं कि गुजराती आप इसलिए आपकी बड़ाई कर रहे हैं। गुजरात की कहानियां अद्भुत है, पूरे देश में लोग सुन रहे हैं। गुजरात में देखते हैं, जब भी हम गुजरात जाते हैं, स्पेशली सूरत में हमारे कई मित्र रहते हैं, तो जाना होता है कभी कभी। देखते हैं भाई, अरे ये भाई तो हमारे बहुत अमीर है, इनके पास 30,000 करोड़ है, किसी के पास 40,000 करोड़ है। 40,000 करोड़ वाले लोग क्या है भाई? तो 10वां पास है। अच्छा, जिनके पास 60,000 करोड़ है वो कैसे है? तो 7वां पास है, 5वीं पास है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कितनी पढ़ाई हो, जरूरी है कि आपका कितना इंटरेस्ट है अपने काम के प्रति। सीख जाता है आदमी, कर लेता है आदमी। तो अगर आपके पास जुनून है, कुछ करना चाहते, इसका कभी अफसोस मत करिए कि आप आईआईटी से पढ़ाई नहीं की, आईआईएम से नहीं किए। अरे भाई, बहुत बड़े बड़े गुजराती जो 7वीं क्लास पास रहते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि आईआईएम के कई लोग उनके यहाँ काम करते हैं, उनको दिमाग देते हैं। तो आप कितना जुनूनी है, कितना मेहनती है, कुछ कर गुजरने की कितनी आप में चाहत है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको जो भीतर में आग है ना, उसको जिंदा बनाए रखना है बस। बहुत खूब सही कहा आपने सर, और वो जुनून के लिए कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सर, एक आपने वैसे तो अपने सेशन में कहा कि आप डोनेशन नहीं लेते किसी से, लेकिन काफ़ी हमारे लोग जो आज जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वॉलंटरीली, इनवॉलंटरीली, इन एनी अदर वे। तो कैसे कोई जुड़ सकता है अगर कोई आपको के साथ काम करना चाहे, सहयोग करना चाहे, कुछ भी? अभी हम लोग आने वाले भविष्य में सुपर 30 को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। हो सके शायद उस समय अगर कोई आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, एनजीए कंपनी को करेंगे। आप मुझे ईमेल देके अपना कांटेक्ट तब तक भेज सकते हैं, mail@super30.org, mail@super30.org। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप सिंपैथी इज ग्रेटर देन ऑलवेज गोल्ड। तो अगर आप दिल से दुआएं देते हैं, कभी देखिए कि आनंद कुमार पर हमला हुआ, कभी कोई उसको बदनाम करने की साजिश कर रहा है, कभी उसके कोई पैर फिर रहा, उसके गति को कम करने की कोशिश करना, वहां पर एक मेल लिख दीजिएगा, हमारे लिए फेसबुक पर एक कमेंट लिख दीजिएगा, तो मेरा हौसला बहुत बढ़ जाएगा। यही हमारे लिए ज्यादा है। पैसा तो जरूरत होगा तो कभी आपसे मांग लेंगे। आप हौसला बढ़ाए रखिए,
अपना भी और साथ साथ मेरा ये। सर आप इतना सिंपल कैसे रह लेते हैं सर? आज की ये दुनिया में लोग जहाँ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है, आप इतने सीधे सरल कैसे कैसे रह लेते हैं सर? देखिए ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते कि प्रयास करते सीधा बने रहे पैसे, मेरा नेचर ही है। आज तक कभी भी कहीं भी किसी पिक्चर में आप नहीं देखा होगा, कहीं भी किसी फोटो में नहीं देखा होगा किसी भी कि मैं टाई कोट सूट बूट पहनूं, उससे और सफोकेशन होने लगता है। तो जो जैसे आराम से रहते हैं, ये हमारी विशिष्टता नहीं है, ये हमारी महानता नहीं है, हमारी मजबूरी है कि सरल बने रहे। हम चाह के भी ऐसा नहीं पहन सकते। बहुत बढ़िया सर। सर एक सवाल जो काफी लोगों से आया है कि आप अपने ये सुपर 30 में बच्चों को सिलेक्ट कैसे करते हैं? इसके लिए हर साल हम लोग इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। इस साल भी हम लोग मई महीने में टेस्ट लेने वाले थे, जनरली लेते, लेकिन अभी एक्सटेंड हो गया है। लेकिन इस साल हम लोग थोड़ा बड़ा करके अक्टूबर के बाद फिर प्रयास करेंगे। अभी तो ब्रेक हो गया क्योंकि पुराना बच्चे चले गए, पुराने बच्चे नए बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं कोरोना के चलते। लेकिन कोरोना के बाद और बड़े उत्साह के साथ बहुत बड़े स्केल पर जरूर इसको कुछ करें। सर हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए काफी चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, अलग अलग क्लासेस में भेजते हैं। सब लोगों की चाहत है कि बच्चे आगे बढ़े पढ़ाई में। तो हमारे जितने पेरेंट्स आज जुड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनके बच्चे सुन रहे हैं, उनको हम आज 4 मंत्र दें। ये 4 मंत्र अगर आप जिंदगी में उतार लेते हैं, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों नहीं हो, चाहे आप फिनांस में काम करते हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्पोर्ट्समैन, कुछ भी हो, अगर ये 4 मंत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि 1 साल के बाद अपने जीवन में आप क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। इसलिए नहीं कि मैं कोई मोटिवेटर हूं, बल्कि एक ऐसा शिक्षक हूं जो जिसने कुछ अनुभवों को देखा है, कुछ अनुभवों को जिया है। सबसे बड़ी पहली बात है प्रबल प्यास। आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए। नहीं ठीक है, पढ़ रहा है बेटा तो बेटे में प्रबल प्यास होनी चाहिए, मुझे पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना है, पढ़ लिख कर यूपीएससी करना है, बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, बच्ची मैनेजमेंट करना चाहती है, कुछ भी बच्चा बच्ची करना चाहिए, उनमें विश्वास होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहिए तो आप में विश्वास होना चाहिए। एक दिन सवेरा होगा, कोरोना का संकट है, मुश्किलें हैं, लेकिन होगा। प्रबल प्यास, ट्रेमेंडस थ्रस्ट। दिन रात सोचते सोचते आप सुबह उठिए, जैसे ही सुबह होती है आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि अच्छा मेरा ये काम ऐसे करना है, ये प्रोडक्ट ऐसे बेचना है, इसके लिए ऐसा करना है। अभी कोरोना है तो अच्छा है कि कुछ टाइम मिल गया, वरना मेरे पास टाइम कहाँ रहता था कुछ नया प्लान करने का, कुछ अच्छा सोचने का। तो ठीक है, अभी ऐसे ऐसे करना है। नंबर 1 तो प्रबल प्रयास करते 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 रात हो जाए, आपकी नींद आनी चाहिए वही सोचने तक। ये है प्रबल प्रयास। दूसरी बात सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। कितनी भी परिस्थितियां कठिन हो, अरे जिस पर बीतती है वो जानता है। हमने आपको बताया, आप लोग भावुक भी हो गए, रिस्पॉन्स मिला, लेकिन सोचिए कि कितनी कठिनाई होती होगी कि हमारे जैसा आदमी जो किसी से 1 रुपया नहीं लिया, हमारी माता जी खाना बनाती है, भाई दिन भर लगा रहता है, पत्नी, परिवार के बच्चे सब लोग लगे हुए रहते हैं, फिर भी हम पर हमला हो रहा है। क्या हमने किसी का बिगाड़ा? ना किसी से चंदा लिया, ना कुछ किया। यही नहीं बल्कि केस मुकदमा में फंसा के जेल भेजने की साजिश होती है कि भाई बदनाम कर दो, इसको खत्म कर दो कहानी। फिर भी पॉजिटिविटी बनाए रखना कठिन, बनाए रखते हैं। उम्मीद है कि नहीं सवेरा होगा, आज रात अंधेरी है लेकिन कल अच्छा होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए कि नहीं अभी चीजें अच्छी नहीं हो रही है लेकिन चीजें अच्छी होंगी, परिणाम अच्छा आएगा। और तीसरा मंत्र जो बच्चों को हमेशा सिखाइए वो है हार्ड लेबर, अथक प्रयास। कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे, कितनी भी परिस्थितियां कठिन हो, हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारे। सोचे कि नहीं भाई अच्छा होगा, मेहनत करते रहे, मेहनत कर। अरे हमारे बच्चे जैसे सुबह में सुबह उठता था, पढ़ाई शुरू कर दी, दोपहर में जाइए पढ़ रहा है, रात में जाइए पढ़ रहा है, जब देखिए तो पढ़ ही रहा है। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे फादर कहते थे कि बेटा अगर पढ़ाई पैसे से होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता, इसलिए मेहनत करना है। और चौथी और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है आप पे प्रबल प्यास है, आप सकारात्मक सोच से भरे हुए हैं और साथ साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप में पेशेंस नहीं है, ग्रेट पेशेंस, असीम है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। कोरोना अभी जाएगा, कुछ चीजें आप प्लान बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी, फिर प्रयास करिए कि अच्छा ठीक है भाई फिर हम प्रयास करेंगे, फिर असफलता मिलेगी। बार बार प्रयास करिए।
कई बार होता है कि बच्चों को हम देते हैं, लो ये सवाल बना के लाओ, बच्चा जाता है बना के लाता है, नहीं सर ये तो बहुत टफ है, ये हमसे नहीं हो रहा है, ये तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम, कि भैया एक बार और तू प्रयास कर, नहीं सर नहीं होगा, 2 दिन बाद बोलता है चलो। अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। करे यार यही तो जीवन का सत्य है कि जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, सवेरा के तुम उतने ही करीब पहुंच रहे हो, एक बार बना के तो देखो। और बच्चा कई बार इसके बाद सुनता है, बनाता है और सवाल ऐसा ऐसा बना देता है जो मैथमेटिकल ओलंपियाड से भी लेवल उसका हाई होता है। तो चाहत कुछ भी करती है। चारों मंत्रों को मैं चलते चलते अपनी बात खत्म लगभग कर रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि चारों मंत्रों को फॉलो करें, अपने बच्चों को सिखाएं, और देखिएगा कि आने वाला भविष्य हमारा ही होगा, हमारे देश का ही होगा, बहुत अच्छा होगा। इस कोरोना में के टाइम का सही सदुपयोग करके, कुछ प्लान करके, कुछ अच्छा करके, बच्चे के लिए भी एक बार और लाइन बताते हैं कि अभी बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी बच्चे हमेशा कंप्लेन करते थे माता पिता से, क्या करे पापा, दिन में कॉलेज है या स्कूल है, रात को ट्यूशन हो जाती है, शाम को कोचिंग सेंटर में, समय कहाँ मिलता है कि हम पढ़े। अरे भैया अब तो समय है, रिविजन करिए, चीजों को पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कुछ नया आर्टिकल लिखिए, कुछ सोचिए। अब ये मैं कई अखबारों के लिए, दैनिक भास्कर के लिए, नवभारत टाइम्स के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बात चल रही है, कई अखबारों के लिए मैं लगातार लिख रहा हूँ, डेली लिख रहा हूँ कुछ न कुछ आर्टिकल। समय का पॉजिटिव उपयोग हो रहा है। मैं बैठ जाता कि वो बच्चे तो अब नहीं है, जूम के माध्यम से कभी कभी कुछ बच्चों को पढ़ा देता हूँ, तो अगर बैठ जाता तो चीज ही खत्म हो जाएगी। बने रहो, चलते रहने का ही नाम जिंदगी। बहुत जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, कौशल, शिवरंजन जी, बीजू सर, मोना, वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आनंद जी, आपने आज जो अपने बारे में बातें बताई हैं सर, मैं आशा करता हूँ जितने लोग जुड़े थे काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे सर आपसे, और काफ़ी सीखने को मिला है। मैं पर्सनली बहुत सारी चीज़ें आज आपसे सीखा हूँ, और अपने बच्चों में भी वो सारी आदतें डालने की कोशिश करूँगा सर। तो थैंक यू वेरी मच, दिल से एनजे के पूरे परिवार की ओर से बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी प्रेयर्स आपके लिए, जिन बच्चों को आप भविष्य सुधार रहे हैं उनके लिए और सबके लिए सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच मोना जी, and thank you very much all the participants for joining us today. Dear partners and investors, that will end our session for today. Thank you very much for joining us. I hope you had a nice session today. Thank you, Anand sir.